आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विजिट टू कैम्ब्रिज। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग है ना चैप्टर जो लॉन्ग होते हैं हमको तो सिर्फ चैप्टर की समरी पढ़नी है ना, कि हम लोगों को चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं वो तो हम लोग क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर ही लेते हैं, बट हम लोगों को मेनली उसमें से समझना क्या होता है, जो स्टोरी बता रही है हमें, जो कहना चाह रही है वो समझना होता है। सो मेन चीज़ें समरी में आपको बताई जाती हैं, तो मैं इसलिए आपको समरी बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप लोग बोर ना हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अ विजिट टू कैम्ब्रिज इज़ अ ट्रैवलॉग रिटन बाय फिडास कांगा। फिडास कांगा एक राइटर है जिन्होंने की एक ट्रैवलॉग लिखा है। ट्रैवलॉग यानी कि उन्होंने कोई यात्रा की है और उसके ऊपर कोई कहानी स्टोरी वगैरह कुछ भी उसकी ग्राफी लिखी है, यानी कि ट्रैवलोग्राफी लिखी है। आप ट्रैवलोग्राफी को ट्रैवलॉग से भी कंसिडर कर सकते हैं। अ मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट एंड राइटर, वो मुंबई बेस्ड थे यानी मुंबई से ही थे, ठीक है। क्या तो वो उसके ऊपर रिसर्च करते थे, ठीक है। राइटर थे वो एक टाइप के, है ना, तो मतलब एक वो कहानीकार थे। डिस्पाइट बीइंग डिफरेंटली एबल्ड, मतलब वो कुछ अलग ही थे, ठीक है। सो मतलब उनको पोलियो हो रखा था क्या तो, ठीक है, मतलब उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा वो किसी तरह से डिसेबल थे किसी चीज़ से, ठीक है। ही ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब एंड नेवर कंसिडर्स हिज डिसेबिलिटी एज हिज हिंड्रेंस, यानी कि वो बहुत सारी जगहों पर घूम चुके थे, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत सारी, ग्लोब में बहुत सारी जगह घूम चुके थे, ठीक है। सो उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनको पोलियो वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी वो मिलने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग से, ठीक है। सो लेट्स रीड, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ही वॉज इंडीड एन इंस्पिरेशन टू द सराउंडिंग पीपल, ठीक है, मतलब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो इंस्पिरेशन ले, यानी कि कोई सलाह या फिर प्रेरणा ले कोई किसी और से, ठीक है, किसी और पीपल से या किसी और इंसान से। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ही शेयर्ड वन ऑफ हिज प्राइजलेस विजिट्स टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड वेयर ही मेट स्टीफन हॉकिंग। तो अब ये हमें एक ऐसी अमूल्य स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, मतलब एक कहानी बताने वाले हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्हें अमूल्य लगी। अमूल्य यानी कि जिसका कोई भी दाम नहीं हो, ठीक है, कोई भी प्राइस ना हो जिसका, उसे इंग्लिश में प्राइसलेस भी कहते हैं, इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अमूल्य दाम हो जिस चीज़ का, उसे, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किससे मिले थे, इंग्लैंड में स्टीफन हॉकिंग से, ठीक है। द मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट थे वो, ठीक है। पैरालाइज थे वो, यानी कि उनके पैर जो थे काम नहीं करते थे और वो हाथ भी बड़ी मुश्किल से हिला पाते थे। और आप तो जानते हैं उनके वहाँ पे मशीन लगी हुई थी व्हील चेयर पे ही, तो वो जो भी मन में सोचते थे कंप्यूटर की आवाज़ में बोलते थे। हॉकिंग वॉज द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हॉकिंग जो स्टीफन हॉकिंग जो थे, ठीक है, तो वो एक राइटर भी थे, किस चीज़ के, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी कि अतीत के बारे में उन्होंने लिखा था, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में सब बेस्ट सेलर्स के नाम से भी जानी जाती है, मतलब बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स के नाम से। ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वॉकिंग टूर चल रहा था उनका, ही हियर्ड अबाउट स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने बहुत सुना हुआ था स्टीफन हॉकिंग के बारे में। हु वॉज अ जीनियस एस्ट्रोफिजिस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे, ठीक है, और एस्ट्रोफिजिस्ट भी थे वो, ठीक है। विद डिसेबिलिटी, उनकी डिसेबिलिटी भी थी, यानी कि उनके कोई अंग काम नहीं करता होगा, है ना। मिस्टर हॉकिंग हैड सक्सीड हिज Isaac Newton's chair in the physics department at Cambridge University। तो उनकी जो चेयर थी, ठीक है, न्यूटन की जो चेयर थी, सर इसाक न्यूटन्स चेयर, तो सर जो इसाक न्यूटन जो थे उनकी चेयर जो थी वो भी थी, ठीक है। मिस्टर हॉकिंग हैड सक्सीड, ठीक है, तो इसमें यही बात बताया गया है, सही। आफ्टर फिडॉस वॉज डन विद द वॉकिंग टूर ही हैड एन अर्ज टू मीट स्टीफन हॉकिंग, यानी कि जब उन्होंने टूर ख़त्म कर लिया था तो उन्होंने एक मान लिया था कि उनको स्टीफन हॉकिंग से मिल के ही आना है, ठीक है। सो ही कॉल्ड एट स्टीफन हॉकिंग्स हाउस एंड टोल्ड दी लेटर्स असिस्टेंट, ठीक है। तो हॉकिंग के घर गए और वो लेटर्स असिस्टेंट के पास गए, लेटर के असिस्टेंट के पास। सो फ्रेंड्स, अब ना इसमें ना एक ट्विस्ट आता है कि सो ही कॉल्ड at Hawking's house and told the letters assistant that he had come all the way from India and was confused to a wheelchair। तो कहते हैं कि वो इंडिया से बस इसीलिए आए हैं ताकि वो स्टीफन हॉकिंग से मिल सकें, और वो कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे व्हील चेयर पे। He expressed his desire to meet Stephen Hawking and
also mentioned that he wanted to write a book based on his visit to England. तो बस उन्होंने यही बताया कि उनका सफ़र कैसा रहा, उनने बातें कैसे की उनसे, स्टीफन हॉकिंग से, ठीक है। और उनका जो उन्होंने जो बुक राइट की थी, लिखी थी जो इंग्लैंड पे, विज़िट टू इंग्लैंड पे एक बुक लिखी थी, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा कि उनने इंग्लैंड में कैसे सफ़र किया, ठीक है। हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद द असिस्टेंट गेव हिम एन अपॉइंटमेंट बिटवीन 3:30 एंड 4 PM, यानी कि इस चीज़ को सुनने के बाद असिस्टेंट ने उन्हें आधे घंटे का टाइम दे दिया, यानी कि 3:30 से लेके 4 बजे तक का। तो अब इसमें बताया गया है when the author met Mr. Hawking, जब ऑथर जो थे मिस्टर हॉकिंग से मिले, he was surprised that such a brilliant astrophysics was completely paralyzed and confused to wheelchair like him. तो वो बताते हैं कि इतने महान, इतने ज़्यादा दिमाग वाले एस्ट्रोफिजिस्ट जो हैं वो पूरी तरह पैरालाइज्ड हैं और कंफ्यूज हैं कि वो व्हील चेयर पे उनकी तरह। तो फिर क्या होता है, वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं एंड फिर वो मिस्टर हॉकिंग से कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं मिस्टर हॉकिंग हाउ ही डील्ड विद थिंग्स सो कॉन्ग्रुअसली। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने पूछा कि आपने आपने कैसे डील किया मिस्टर हॉकिंग चीज़ों के साथ इतनी। इसका मतलब है कि वो पूछते हैं कि आपने चीज़ों के साथ इतनी अजीब तरह से क्यों डील किया, यानी कि आपने उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, उन्हें नज़रअंदाज क्यों कर दिया। To this, the genius replied that they had no other option than being brave and accept his current situation। मतलब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास बस यही ऑप्शन था कि वो अपनी सिचुएशन को स्वीकार कर ले, ठीक है। However, he found it funny when people patronized him। मतलब वो इसको बहुत ही ज़्यादा मजाकिया बात समझते थे कि लोग उन्हें पैरालाइज्ड कहते थे, ऐसे कहते थे, फुली पैरालाइज्ड वगैरह ऐसे चीज़ें कहते थे, तो वो उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देता था। फिरदास देन इंक्वायर्ड, फिर वो बोलते हैं फिरदास, ठीक है, मिस्टर हॉकिंग एवर गॉट अनॉयड इफ़ दे डिस्टर्ब हिम। मतलब मिस्टर हॉकिंग क्या आप कभी अनॉयड हो जाते हो, अनॉयड यानी कि कभी परेशान हो जाते हो जब आपको कोई परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। टू दिस, इस सवाल पे मिस्टर हॉकिंग रिप्लाई करते हैं इन दी अफर्मेटिव टोन विद अ स्माइल। मतलब वो पूछते हैं कि आप कैसे उनको रिप्लाई करते हो, तो वो कहते हैं कि मैं एक प्यारी सी झलक के साथ और एक छोटी सी मुस्कान के साथ। एज द ऑथर इंटरव्यूड द एस्ट्रोफिजिस्ट, जैसे ही जो ऑथर होते हैं वो एस्ट्रोफिजिस्ट से इंटरव्यूड कर देते हैं, ही रियलाइज दैट मिस्टर हॉकिंग अपीयर टू हिम टू बी अ मैन विद अ ब्यूटिफुल हार्ट एंड सोल टू हिम। फिर ही रियलाइज, तो फिरदास जो होते हैं रियलाइज़ करते हैं कि मिस्टर हॉकिंग तो कितने ज़्यादा सुंदर दिल के इंसान हैं और कितने ही ज़्यादा मतलब कि मददगार हैं, ठीक है, ऐसे ही बस। बिसाइड्स दी ऑथर ऑल्सो क्वेश्चन मिस्टर हॉकिंग, फिर जो ऑथर भी होता है वो फिर से क्वेश्चन करता है कि इफ़ ही वॉज अनेबल टू सी दी ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस इन दी वर्ल्ड ड्यू टू हिज डिसेबिलिटी, अगर वो अपनी आँखों को खो दे, यानी कि वो देख ना पाए इस संसार को, हॉकिंग एग्रीज टू हिज दिस विद फिरदास, तो वो फिरदास से कहते हैं। फाइनली द इंटरव्यू केम टू द एंड विद अ मैसेज फॉर ऑल द रीडर्स, ठीक है। तो ये फाइनली ये सब मैसेज पहुंच गया रीडर्स के पास जो भी पढ़ने वाले थे। मिस्टर हॉकिंग सेड दैट डिसेबल्ड पीपल शुड फोकस ऑन द गुड इन देमसेल्फ रेदर देन ओवर थिंकिंग अबाउट देयर डिसेबिलिटी। तो वो कहते हैं कि मिस्टर ये जो थे ना, कौन थे, मिस्टर हॉकिंग जो होते हैं, कहते हैं कि जो भी लोग होते हैं उन्हें अपनी खासियत देखनी चाहिए। जो भी लोग डिसेबल होते हैं किसी चीज़ को करने में, या फिर वो डिसेबल होते हैं यानी कि अपाहिज वगैरह, वो पैरालाइज्ड वगैरह कुछ भी ऐसे होते हैं, ठीक है,
तो उन्हें अपनी अच्छाई देखनी चाहिए, ना कि वो किस चीज़ में डिसेबल है ये उन्हें देखना चाहिए, ठीक है। दे शुड नॉट बिकम ओवर जीलियस, वो ज़्यादा जीलियस उन्हें नहीं बनना चाहिए कि भाई किसी से जलन करते हैं वो कि उनके पास तो ये है मेरे पास ये नहीं है। इंस्टेड कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स दे आर गुड एट, मतलब वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे कि वो कितने अच्छे हैं और कितना वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज़ पे नहीं कि वो किस चीज़ में एबल नहीं है, किस चीज़ को करने में एबल नहीं है, ठीक है। सेइंग सो, इसी को कहने के बाद मिस्टर हॉकिंग वेंट इनटू हिज गार्डन, तो इसी चीज़ को कहने के बाद मिस्टर हॉकिंग अपने गार्डन में चले जाते हैं। दिस द ऑथर फेल्ट दैट हिज जर्नी टू इंग्लैंड वॉज नॉट जस्ट इंस्पायरिंग बट सक्सेसफुल टू। इसी चीज़ को सोचते हुए ऑथर क्या करते हैं, सोचते हैं, ये फील करते हैं कि उनका जो सफ़र है इंग्लैंड में वो इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरणारक नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, यानी कि कामयाब भी है। तो इसमें हमें बहुत सारे मोरल्स, बहुत सारी थॉट्स बताई गई मिस्टर हॉकिंग के द्वारा। एंड फिराज जी ने जो लिखा एंड उनके जो थॉट्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा खूब थे। सो फ्रेंड्स, आप अपनी डिसेबिलिटी को मत देखिए, ये देखिए कि आप में खूब क्या है। सो थैंक यू। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आपकी तरफ से। थैंक यू।